को मैं एक ही संबोधन देता हूं, योग क्रांति के जनक। योग क्रांति के जनक आदरणीय स्वामी रामदेव जी, सभी संन्यास्त महानुभाव और आर्य समाज के दिग्गज विद्वान, उपदेशक बंधुओं, मातृशक्ति प्रिय बच्चों, गुरुकुल में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इस अहिर वाटी में गुरुकुल बहुत चले, लेकिन जन जागरण के अभाव से, उचित पोषण न मिलने के कारण से वो धीरे धीरे करके सिमट करके रह गए। समादरणीय स्वामी रामदेव जी के इस पुरुषार्थ को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस गुरुकुल को पहले भी मैंने देखा था और आज देख रहा हूं, दिन और रात का अंतर है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है, गुरुकुलों में विद्यार्थी क्यों नहीं आते। अर्थकरी चे विद्या, जो विद्या अर्थकरी होगी उसी की तरफ लोग जो हैं वो आएंगे। पहले की जो आर्ष पाठ पद्धति थी उसमें इतना नहीं था, केवल व्याकरण या वेद यही पढ़ाते थे। स्वयं स्वामी दयानंद जी ने समस्त ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी सभी कुछ जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर दिया है। गुरुकुल प्रणाली एक अलग चीज का नाम है, कोई अंग्रेजी पढ़े या नहीं पढ़े उससे गुरुकुल का कोई विशेष संबंध नहीं है। गुरु का कुल का नाम गुरुकुल है। आदरणीय स्वामी रामदेव जी बैठे, आचार्य सुदेश जी बैठे, मैं हूं, आदरणीय आचार्य बलदेव जी, उनके चरणारविंदों में उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका संयम, उनका सदाचार, उनका सभी कुछ जो है अनुकरणीय। और वो एक ही बात कहते थे, देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना है। जहां पर ऐसे गुरु बनाने वाले हैं, वो चाहे आधुनिक विषय पढ़े चाहे प्राचीन विषय पढ़े, वो आदर्श विद्यार्थी बनते हैं। स्वामी ओमवेश जी बैठे हैं, समादरणीय श्रद्धेय स्वामी इंद्रवेश जी के शिष्य हैं। वो भी अपने आप में काफी बहुत अनुभवी व्यक्तित्व थे। और जब तक वो दोनों गुरुकुल में रहे महामानव, तब तक गुरुकुल जज्जर से दर्जनों कार्यकर्ता निकले। अब वो गुरुकुल अब भी है, फल फूल रहा है, और भी कुछ है, और भी कुछ है। कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आदरणीय आचार्य देवव्रत जी का गुरुकुल मैंने देखा। मैं तो कहता हूं, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि भाई बच्चों को आधुनिक दृष्टि से पढ़ाना चाहते हो तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ाओ। इधर से डॉक्टर धर्मवीर जी बैठे हैं, मैं उनके पुरुषार्थ की भी दाद दूंगा। उन्होंने बहुत योग्य अच्छा वातावरण, जितना अच्छा वातावरण जो है वहां का उन्होंने बनाया है, भोजन की दृष्टि से और सब ढंग से अनुशासन, धार्मिक संस्कार, और उससे आर्य समाज के कार्यकर्ता भी निकल रहे हैं। तो अब जो समस्या सबसे बड़ी क्या है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करने से है। मैंने यज्ञशाला में भी बताया था, देवबंद में 5000 देश विदेश के जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, और वो सारे मस्जिदों में और सब, कोई मौलवी बनता है, कोई प्रचारक बनता है, सभी कुछ करते हैं। मैंने एक बार उस संस्था का निरीक्षण किया और मैंने पूछा कि ये आप तो उनको कुरान पढ़ा रहे हो, आगे जाकर के आपको ये नहीं कहते कि हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो उस गुरु ने एक बात कही कि वो ये मान लेते हैं कि हमने इतना दिन जो है अल्लाह की खिदमत में जो व्यतीत कर दिए। बंधुओं, जब तक ये भावना नहीं आएगी माता पिता में, जब तक ये भावना नहीं आएगी नौजवानों में, बच्चों में, कि वेद के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए स्वामी दयानंद जी को हम कहें कि भाई कौन कौन से काम उनके अच्छे थे, सभी कुछ अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छा काम क्या था कि स्वामी दयानंद जी ने
जहां से जो गाड़ी पटरी से उतरी थी, वेद के ऊपर फिर उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया है, परम धर्म बतलाया है। तो आज जो है वेद की रक्षा करने के लिए गुरुकुल हमारी पुरानी धरोहर है। ऋषि दयानंद जी ने 5000 वर्षों के पश्चात उस धरोहर को फिर से एक नया प्रोग्राम कार्यक्रम दे करके और वो एक विधि विधान हमारे लिए रखा है। उस प्राचीन प्रणाली की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, लेकिन उसके साथ में उन ब्रह्मचारियों को स्वावलंबी स्वाभिमानी बनाना, जिससे कि वो अभावग्रस्त नहीं हो, ये भी हमारा कर्तव्य है। कुमार जीवक पटना से, राजकुमार ने दोनों दोस्त थे जैसे कृष्ण सुदामा, ऐसे पटना से पढ़ने के लिए तक्षशिला आए और आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य बन गए। जब उनका समावर्तन संस्कार हुआ तो गुरु ने संस्कार कर दिया कि जाओ ठीक है, कोई पैसा नहीं दिया, हजारों को जाना उसको। अब उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं? फिर विचार किया कि मेरे पास आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञान है। जहां पर पहुंचे बड़े नगर में, वहां पर घोषणा करवा दी कि तक्षशिला से कुमार जीवक नाम का बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य आया है और वो असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है। नगर सेठ को वर्षों से सिर में दर्द था, उसकी चिकित्सा की, हजारों स्वर्ण मुद्रा दी, अपना कर्ज भी चुका दिया और आराम से चला गया। मैं समझता हूं कि गुरुकुलों में, चाहे वो आर्ष पाठ विधि वाले हों चाहे और कोई हो, बच्चों को स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम होना ही चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, लोग पूछते मुझसे आपने स्वामी रामदेव जी को सिखाया, वहां सिखाया, उनके बारे में क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि भाई एक ही बात कहता हूं, स्वामी रामदेव जी को मैंने अत्यंत पुरुषार्थी और अत्यंत सेवा भावी मैंने विद्यार्थी काल में देखा था और आज भी मैं देख रहा हूं। और यही हमारी शिक्षा का जो है ये दर्शन था कि बच्चों को स्वावलंबी, पुरुषार्थी, संयमी, सदाचारी, चरित्रवान बनाते थे और पूरा विद्वान बनाते थे। तो उस दृष्टि से आज जो है अलग अलग विचारधाराओं के जो कार्यक्रम एक परीक्षण के रूप में चल रहे हैं, सभी स्तुत्य हैं, लेकिन ऋषि दयानंद जी ने तो सभी का समन्वय करके और कहा है, आवश्यकता है। एक बात और कहूंगा, आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि जो बीए, एमए और जो बड़े बड़े डिग्री धारी उनको पढ़ाने की जरूरत है। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि गुरुकुलों वाले फिर भागते कि हम तो अंग्रेजी बिना रह गए। तो एक जिन्होंने उस विषय को पढ़ लिया है, अब वो जो भी आएगा बड़ा विद्यार्थी, वो त्यागी, तपस्वी, कुछ करने की भावना से आएगा। और मैं समझता हूं कि आदरणीय स्वामी रामदेव जी को इस दिशा के अंदर जो है आर्ष पाठ विधि के और इस प्रकार के जो युवा हैं उनको प्रश्रय देना चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति।